इसमें हम लोग थर्मोकोल को सीमेंट से पहले बेस दिया है। यूज़ कर सकते हैं। ये सब कार्टून से बना है, ये प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल से। इसमें हम सामान डाल सकते हैं पॉकेट में। चावल की बोरी होती है उसको डिज़ाइन करा है। वेस्टेड ऊन से इसमें डिज़ाइन किया है। मेनली इसमें पॉलीथीन का यूज़ हुआ है। जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं वो पॉलीथीन है। ये एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्किंग मॉडल है। उसके बाद मैं सीडी चिपकाया, उसके बाद फ्लावर रखा। जितने भी वेस्टफुल चीज़ है उनको मैंने यूज़फुल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है इस मॉडल में से। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हाँ, अभी मैं कल्याण केंद्र में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप इन प्रतिभावान बच्चों को देख रहे होंगे। जी, ये 9th-10th के बच्चे हैं और यहाँ आज बाल दिवस के मौके पे कल्याण केंद्र के द्वारा आयोजित कचरे से जो है प्रोजेक्ट तैयार करने का एक प्रतियोगिता रखा गया और ये 9th-10th के बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को लेके आपको दिख रहे होंगे। चलिए इन बच्चों से जानते हैं कि क्या क्या ये बच्चे बना रहे हैं और क्या जो है इसका यूज़ होने वाला है। क्या नाम है आपका? रूबी परवीन। किस क्लास में आप? 9 में। क्या बना रहे हैं? ये कैंडल होल्डर है, इसको यहाँ पे लटका के फिर कैंडल यूज़ कर सकते हैं। ये सब कार्टून से बना है, ये प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल से। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल सारे कार्टून के यूज़ किया। कार्टून और प्लास्टिक का यूज़ किया है। कैसे बनाया पूरा ये बताइए। पहले कार्टून को काटा है, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक आता है ना पेपर वाला, ये उसके ऊपर लगाया है। इसमें रेड कलर का पेपर प्लास्टिक इस पे लगाया है, फिर इसको चिपकाया है। फिर ये है, इसमें ये कैंडल होल्डर है, ये यहाँ पे लटकेगा, इसके अंदर कैंडल हम लोग जला सकते हैं। ये ऐसी सोच रही थी तो ऐसे अच्छा लगा तो सोचा बना देती हूँ। मेरा नाम शगुन है, मैं स्टैंडर्ड 9th में पढ़ती हूँ और जैसा कि कंपटीशन था कि वेस्ट से कुछ बेस्ट करना था। और वेस्ट मतलब कपड़ा जो वेस्ट होता है हमारे घर में जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं और जो कचरे में जाता है, उससे हम कुछ अच्छा मतलब पर्स जो यूज़फुल हो वो ट्राई किए हैं बनाने का। तो एक पर्स ये है और ये हैंगिंग, इसमें हम सामान डाल सकते हैं पॉकेट में। और चावल की बोरी होती है उसको डिज़ाइन करा है। वेस्टेड ऊन से इसमें डिज़ाइन किया है और प्लास्टिक वेस्ट होता है और इसको बाहर फेंकने से पॉल्यूशन होता है और काफ़ी हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो उसको यूज़ करना था और फिर काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें हम लोग मतलब प्लास्टिक की ख़रीदते हैं। इससे प्लास्टिक हार्म करता है बाहर फेंकने से, कचरे में फेंकने से। इसलिए हम लोग के पास जो बॉटल होता है प्लास्टिक का, उससे कुछ डेकोरेटिव आइटम, तो ये नारियल का पेड़ जो थीम है वो हम थोड़ा सा ट्राई किए और यहाँ पे मतलब नारियल के पेड़ को डिज़ाइन किए। इस पेड़ को मतलब एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब डेकोरेटिव आइटम बनाना सबका शौक़ होता है और मेरा भी शौक़ है, तो पैसा नहीं खर्च हो और अच्छा चीज़ बन जाए इसलिए। नमस्ते, मेरा नाम शिक्षा है। तो आज मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ ड्रीम कैचर या फिर तोरण जो हम लोग मेनली घर पे लगाते हैं वो बनाए। मेनली इसमें पॉलीथीन का यूज़ हुआ है। जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं वो पॉलीथीन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉलीथीन काफ़ी हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को और आजकल के ज़माने में हर किसी को अपने घर को सजाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग कि उनका घर सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। और इसमें ये जो रिंग दिख रहा है वो एक कूट का पीस है और फिर ये जो वेस्टेड ऊल होता है वो उसका यूज़ है और जो मोती जो हमारे ड्रेसेस से निकलते हैं उनके भी यूज़ किए गए हैं इसमें। गुड इवनिंग, मेरा नाम कुमार वैभव है। मैं यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्किंग मॉडल तैयार किया हूँ। इसमें मैंने ये एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया जो कि मेरे घर में ये एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्किंग मॉडल है। इसमें मैंने 2 कार्डबोर्ड का यूज़ किया और एक वेस्ट पाइप का यूज़ किया है जो कि मेरे घर में रखा हुआ था, जिसका मेरे घर में कोई उपयोग नहीं था। और इसमें मैंने यहाँ पे दर्शाया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हम ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है किडनी और एक्सक्रीट होता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। कैसे करता है पूरा? ये पहले तो हम जैसे खाना खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जो एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिएंट्स और जो
अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू किडनी में चला जाता है ब्लड के फॉर्म में, और ब्लड जो है उसको एक्सक्रीट करता है यूरिन के फॉर्म में। किडनी इसको ये वीन्स और आर्टरीज के हेल्प के थ्रू इसको एक्सक्रीट करता है यूरिन के फॉर्म में थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे यूरेटर है जिसके थ्रू यूरेथ्रा में स्टोर्ड होता है यूरिन, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। गुड इवनिंग, मेरा नाम शौर्य है। मैं ये पुराने सीडी से फ्लावर वेस्ट बनाया हूँ, और इसमें जो कूट होता है जो कूट होता है उससे को पहले मैं फ़ोल्ड किया, उसके बाद उसके ऊपर थर्मोकॉल लगाया, उसके बाद मैं सीडी चिपकाया, उसके बाद फ्लावर रखा, और इससे हम घर में सजाने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक और प्रोजेक्ट है और सबसे लास्ट प्रोजेक्ट है, और काफ़ी सबसे हटके दिख रहा है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम फरहान अख्तर है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सबको एक वाटरफॉल दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ वाटरफॉल रखा है जी, जिसमें मैंने जितने भी वेस्टफुल चीज़ हैं उनको मैंने यूज़फुल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है इस मॉडल में से। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पत्थर है जो कि हम लोग रोड पे फेंका रहता है, हम लोग ने उसे ग्लू गन से चिपकाया, और ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ये भी हमारे ग्लू गन का है। ये जितना भी चीज़ है ये हमारे घर पे रोड पे ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट है। और उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है इसमें हम लोग थर्मोकॉल को सीमेंट से पहले बेस दिया है। उसके बाद ये प्लास्टिक का बिस्लरी बोतल है जिसको हम लोग पानी पी के फेंक देते हैं, तो मैंने उसे यूज़ किया है और कुछ डेकोरेटिव थिंग्स लगा के उसके और सुंदर बनाने की कोशिश की है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एल्बो है और ये पाइप है। कुछ दिन पहले मेरे घर पे जो है प्लम्बर का काम हो रहा था, और ये पाइप जो है ये वेस्टफुल थे, ये घर के बाहर फेंके हुए थे, तो मैंने इसे यूज़ करके वाटरफॉल बनाने की कोशिश की है। पानी इसमें से कैसे ऊपर आ रहा है? पानी इसमें से नीचे मोटर लगा हुआ है सर, इसके लगाया आप? जी, जिसके कारण ये हमारा स्विच बोर्ड है, जिसके कारण पानी जो है धीरे धीरे ऊपर आ रही है। क्या शो करना चाह रहे हैं? बस अच्छा लगने के लिए? नहीं, मैं ये शो करने चाह रहा हूँ कि जिस बोतल के पानी से हम लोग सिर्फ पानी पी के फेंक देते हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो उसको इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं कि उसी बोतल से दोबारा पानी गिरे और ये वाटरफॉल हो गए। इसको हम लोग घर पे इसके भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा इन बच्चों का प्रतिभा। जी हाँ, हमारे बेगूसराय में भी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई है। चलिए आइए आज के मुख्य जज की ओर रुख करते हैं और आप लोगों को जज से मिलाते हैं आज के। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं मोहम्मद रशीद। इन बच्चों का जो पर्पस है कि जो कचरा या कुछ ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हैं, उन बच्चों ने वही मोटिव लेके चला कि हम बच्चों को कि इस कचरे से हम आगे को बढ़ाएं उस चीज़ को। हम जैसे कोई भी चीज़ फेंक देते हैं वो और फेंकने के बाद और कचरा बन जाता है। जैसे प्लास्टिक ही हो गया, प्लास्टिक तो गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, तो उसको यूज करने के लिए वो लोग क्या क्या कि उसको घर में हम सजा के भी रख सकते हैं या उसको किसी तरह का हम बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से ये सब चीज़ किया गया है कि वेस्ट मटेरियल को हटाया ना जाए, उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए। बढ़िया से बढ़िया अपना योगदान रखें और हर चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझें। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी एक तिनका को भी छोटा ना समझें। उस चीज़ को अगर आप सही ढंग से करिएगा तो वो बहुत ही खूबसूरत बनता है और बहुत ही खूबसूरती से उसको घर में सजाया जा सकता है। तो ये सब लेके बच्चों और बच्चों को पेरेंट्स को भी चाहिए उनको बढ़ावा देने के लिए। तो देखा आपने। चलिए ऐसा ही कार्यक्रम आप लोगों को दिखाता रहूँगा मैं, और फिर से एक बार कहना चाहूँगा बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस कड़ी में मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए